अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम फिज़िक्स का जो है क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा वेव, उसके जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो हम काफ़ी लंबी नहीं रखेंगे, आपको की जो है मैं बाय बाय बताता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है प्लीज़ लाइक कीजिए और हो सके तो अपने जो आपके कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट हैं आप उसको चेक कर लें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ रहा है, आपको मैं हाइलाइट करके दिखाऊँगा। आप वीडियो पॉज़ कीजिए और उसका जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर या फिर आपको कोई मेन पॉइंट लगता है तो आप जो है उसे अपनी रजिस्टर्ड बुक, जहाँ पर भी आप अपना मटीरियल रखते हैं, तो वहाँ पर काइंडली सेव कर लीजिए। सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आप खुद माशाल्लाह से जो है इतने मेरी जो है ऑडियंस जो है माशाल्लाह पहले ही बहुत होशियार है। सो शुरू करते हैं। सायरन, हाँ, थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। ठीक है भाई। हाँ, a siren emitting a note of frequency f is fitted on a police van. If the frequency of a note heard by the listener is double, then the original frequency is v is equal to v upon t. आप जो है आपने क्वेश्चन खुद नोट करना है जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अल्ट्रासोनिक वेव, इंट्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव ट्रेवल थ्रू आ मीडियम with speed vu v1 va in ultraviolet indigo ultraviolet audible और इंफ्रासोनिक रिस्पेक्टिवली देन इसके ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की समय ज़्यादा होती है। अ सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद डिक्रीज विद द, इसका ऑप्शन नंबर है मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ इंटेंस फैक्टर ऑफ डेसिमलेंट ऑफ 40 b साउंड कंपेयर टू अ 80 b साउंड इज 10 4। हमेशा याद रखें कितने, 50 60 70 80, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है तो 10 पावर 4 का आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी कि ए स्टेटमेंट सही है। डिक्रीज विद टेम्परेचर गलत है। इंक्रीज विद प्रेशर गलत है। इज 4। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बिल्कुल सही है। दो, यानी पहली और चौथी हमारे पास सेट हो गई। डिक्रीज विद प्रेशर गलत है। वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर गलत है। चूज द करेक्ट आंसर, जो इसका आंसर आप देख लें, इसका आंसर नंबर ई बिल्कुल सही है, एक और चौथी सही है। द वेव प्रोपोगेशन इन वेयर सरफेस इन वाटर सरफेस आर, ये तो यार बिल्कुल ही नहायत ही आसान सा सवाल है। हाँ, तो भाई इसका आंसर जो है सेवन का आंसर है बी, टर्निंग फॉग, क्योंकि टर्निंग फॉग मारते हैं टन हवा में बचता है भाई, याद रखना। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपॉजिट ऑन, 8 का आंसर है एम्पलीट्यूड। जितनी ज़्यादा आ से बोलेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड से, जो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। द लोएस्ट पिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज दैट ऑफ, यानी कि वो जो बहुत ही कम हो तो वो है शेर की दाढ़। ऐसी है भाई, हमारा तरीका ऐसी ही है भाई पेपर पढ़ाने का। द प्रेजिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ हेड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ये डेफिनेशन है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉल इज मैक्सिमम इन इंटरफेरेंस द कंडीशन इज कंस्ट्रक्टिव। द कंडीशन प्रेशर वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। द 13, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इज गैसेस ड्यू टू इलास्टिसिटी, डेंसिटी कम होती है, जो हमें न्यूटन वाले लॉ में हम जो इक्वेशन यूज करते हैं उसके मुताबिक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अ सिंपल पेंडुलम इज वर्किंग इन अ लिफ्ट, द लिफ्ट बिगिन टू fall freely downward to the earth, what will be the time period of the pendulum? ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इसका आंसर है इन्फिनिटी, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। द स्ट्रिंग लोवेस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 400 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इज, इसका ऑप्शन है बाबा सी ऑप्शन है, क्योंकि भैया हमें पता है फंडामेंटल ही जो है लोवेस्ट होती है। जब ऑप्शन में सवाल में ही हमें जवाब दे रहा है लोवेस्ट पूछ रहा है, और फंडामेंटल तो वैसे ही लोवेस्ट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 16, द राइज ऑफ पिच ऑफ एन अप्रोचिंग साइड इज एन इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे अभी एम्बुलेंस करीब आते जाएगी तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसके बाद है इन इफ द इंटेंसिटी साउंड इज 10 वाट 10 पावर 5 वाट पर सेकेंड, इट इंटेंसिटी लेवल इज, कितनी घड़े बनेगी भाई, 5 पावर दी हुई है तो सीधा सीधा है 50 डेसिबल। अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज वाइब्रेटिंग इन अ सेगमेंट, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड, भाई खुद ही पढ़ लो। 18 सवाल है भाई, बिल्कुल आसान सा है। 18 का है आंसर बिल्कुल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये डेफिनेशन है भाई। हाँ, उसके बाद है इन स्टेशनरी वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट पोजीशन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस इक्वल टू, भाई यहाँ पर जो है धक्का खा लेते हैं, मैं भी खा गया था।
यहाँ पर जो है बात कर रहा है नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस की, तो आंसर दे दो भाई ठकाक से, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है। उसके बाद है 20वां, क्लोज्ड पाइप ऑफ द, ये भाई बिल्कुल सवाल गलत है, तो उसको हम आगे चलते हैं। द लोकेशन ऑफ वेव पल्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम। आंसर है भाई इसका डी आंसर है, टाइम। द ट्रांसफर वेव ट्रेवल ऑन अ मीडियम अंडर कौन सी भाई, नोड और एंटी नोड। कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल में होती है, नोड और एंटी नोड स्टेशनरी में होता है। डी नॉन ऑफ देम होता है। और क्लस्टर ऑफ क्या पता है, ट्रांसफर होता है, तो आंसर है क्लस्टर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव, रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, शॉक वेव, लाइट वेव। ये तीनों तो पता है हमें भाई जो है मैग्नेटिक है, तो कौन सी बची, शॉक वेव। तो अभी अगला सवाल खोलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका आंसर है बोलो भाई इलेक्ट्रोसोनिक वेव। इफ द वैल्यू ऑफ के एक्स लेमडा, यानी कि जो पोजीशन है थर्ड नोड की क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ थर्ड नोड की हमें पता है एन लेमडा, एन मल्टीप्लाई बाय लेमडा बाई 2, और 3 कितना होगा हमारा 2, तो 2 2 में कट जाएगा, तो आएगा हमारा सिर्फ आंसर लेमडा। और ये जो है आप सवाल पढ़ो, ये इक्वेशन है, इसका आंसर मैं आप इसका फार्मूला बता देता हूँ मैं, वो है लेमडा मालूम करना है वेवलेंथ, यानी लेमडा इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय n, तो इसका आंसर आएगा आपका 1.66। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ई। सही है। द लाउडनेस ऑफ ईच सेपरेट सिलेबल शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली, ये थोड़ा सा मसाले वाला सवाल है, तो इसका आंसर है 27 का बी, के जो सेलेबल की साउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। द इंटेंसिटी ऑफ 10 पावर 1000 टाइम देन इन IO, देन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी साउंड इन वाट पर मीटर स्क्वायर इज, हल कर लो भाई जल्दी से, वो आंसर है 10 पावर -9। हाउ मेनी टाइम इन वन वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मैक्सिमम, तो इसका ऑप्शन देख लो भाई, बता देता हूँ। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी देखो पेंडुलम में एक यूं गई, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 1 सेकेंड, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 2 सेकंड, यानी कि एक इधर 2 सेकंड हुए, तो आंसर कितना हुआ 2 सेकंड। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इक्वल टू द एंड, यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई जो मीन पोजीशन है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और एक्सट्रीम पर जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर है बी 31। द रीजन ऑफ द स्प्रिंग इन विच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड मोर देन नॉर्मल पोजिशन इज कॉल्ड कंप्रेशन। जी हाँ। Which of the following may change when a wave partially reflected from the boundary of the medium, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है, कुछ भी हो जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी भाई, तो इसका सीधा सीधा आंसर है फेज। ये याद रख लें, जब भी बाउंड्री वगैरह यहाँ पर कोई मीडियम की बात होगी तो फेज ही हमेशा चेंज होता है। When a stretch string length I is made up of 3 vibration in 3 loop, in the wavelength is given as, फार्मूला आपको बताया था ऊपर वाली वैल्यू में, लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन एन, 2L आ गया, हमारे नोड कितने दिए हुए हैं 3, तो सीधा सीधा आंसर है 3। उसके बाद है 34, व्हेन आ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वाइब्रेट इन 2 लूप देन इट्स वेवलेंथ इज कंपेयर टू द सेम लेंथ व्हेन इट्स वाइब्रेशन इन 1 लूप। भाई द एक लूप जो है उसमें एक वेवलेंथ जो है उसमें 2 लूप बन रहे हैं, तो फिर आधी में कितने बनेंगे, जाहिर सी बात है आधी, एक में आधी बनेंगे जब एक में 2 बन रहे हैं। सही है ना भाई। 35, द स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपॉजिट अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम इनर्शिया, कंप्रेसिबिलिटी यानी खिंचाव के बोल रहे हैं, और इनर्शिया जो है मीडियम यानी मास की बात कर रहा है, तो आंसर आ गया सीधा सीधा सी आंसर। व्हेन वी मेक अ सिंगल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम देन वेव प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ पल्स, पल्स यानी कि यूं बस यूं ट्रिक हो गया। उसके बाद छोटा सा भाई बिल्कुल छोटा सा डिस्टर्बेंस है, वी मेक अ सिंगल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल स्मॉल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। 37, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग द स्पीड ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, ये थोड़ा सा मसाले वाला सवाल है, मेरा भी गलत हो गया था। टेंशन, टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आदि को हम ये करेगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मदर आंसर है डी, द पॉइंट वेर स्ट्रिंग इज प्लग। 37 का है डी। उसके बाद है 38, ऑन विच फैक्टर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड, तो फ्रिक्वेंसी पे जो है हमारा जो है नहीं डिपेंड करता, डेंसिटी पे ज़्यादा करता है और इलास्टिसिटी भी करता है डिपेंड। ठीक है भाई, कम ज़्यादा की बात नहीं कर रही यहाँ पे, डिपेंड की बात कर रहा है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिटरमाइंड बाय, ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। 39 का आंसर जो है वो आप बता दो भाई, वो है बी, लेंथ से मालूम करते। 4 ओपन 5 थर्ड ओवरटून यानी थर्ड है, तो हार्मोनिक कितना हुआ 4 हो गया, तो सीधा सवाल है। स्ट्रिंग फिक्स टू वाइब्रेट इन 2 होल सेगमेंट, द स्टैंडिंग, यहाँ पे देखो भाई 2 होल सेगमेंट की बात कर रहा है, यानी कि एक यूं डंडी लगा दी बीच में, दो होल सेगमेंट बन गए, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद है सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड सेकेंड ओवरटून, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है
यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सेगमेंट लिखा, भाई खोल के बोल रहा है 2 सेगमेंट, तो सेकंड हार्मोनिक आंसर होगा। द पावर ट्रांसमिटेड बाय हार्मोनिक वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग इज नॉट डिपेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड स्क्वायर ऑफ द, ये ऑप्शन पढ़ लो, इसका आंसर है सी, स्क्वायर रूट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर होता है सिर्फ। द टर्निंग फॉर ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 एंड अदर फ्रीक्वेंसी 265, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई? 260 में से 256 निकाल दो, कितने बचेंगे? 4 हर्ट्ज बचेंगे। ये रेशियो है। द लेंथ ऑफ क्लोज एंड पाइप इज 25 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ फोर्थ हार्मोनिक इज ई आएगा भाई यहाँ पर आंसर। ये इक्वेशन आपने हल करनी है खुद। इसका फार्मूला बता देता हूँ, L इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 आएगा, क्योंकि ऑर्गन की बात कर रहा है। 2 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 आएगा, 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 को जब हम एल ठीक है 0.5 को यानी कि 2L यानी कि 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे के तो आएगा 1, और 1 को डिवाइड करेंगे 4 हार्मोनिक से तो आएगा आई थिंक अराउंड कुछ भी आएगा, लेकिन 1 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, लेकिन वो नॉन ऑफ दिस में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है 45। इन स्टेशनरी वेव ऑफ लेमडा 2L/5 देन द नंबर ऑफ लो विल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू कितने भाई? सीधा सीधा सा दे रहा है 5, सी ऑप्शन है। व्हेन a mass undergo a simple motion there is always a constant ratio between displacement and periodic तो आंसर है इसका एक्सेलरेशन। आपने भाई खुद हल करने हैं, मैं बस बता रहा हूँ आपको। इफ द सोर्स ऑफ मूविंग बॉडी टुवर्ड ऑब्जर्वर व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी? भाई जाहिर सी बात है, जब रेलगाड़ी आपके पास आ रही है तो आपको उसके बाद ज़्यादा ही सुनाई देगी, कम थोड़ी ना सुनेगी। तो इसका आंसर है ए। यार आप सबकी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने बड़ी मेहनत से ट्राईपॉड वगैरह लाइट वगैरह जो है ली है, बड़ी मेहनत से जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सबके लिए दुआएं चाहिए। आप सब प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबका इस VIP टेस्ट में कितना जो है स्कोर आता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।